हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे घर में ना पता है एक आदमी ने बड़ा ही आतंक मचा रखा है। सबको डांटने पे लगे पड़े हैं, सबको। सुबह बच्चों को डांटने लगे, फिर हमें डांटने लगे। घर पे पड़े पड़े ना इन लोगों को काम धाम तो कुछ है नहीं। चलो पंखे साफ करो, आज कुछ काम करोगे ना तो दिमाग ठिकाने पे रहेगा। बच्चे क्लास ले रहे हैं, बबली बुला रहे हैं, जा चल जाइए। बच्चे क्लास ले रहे हैं और ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। आलू के पराठे बनाएंगे आज हम लोग। तो सुबह से उठ के ना बस यही सब चल रहा है और डांट खा रहे हैं हम लोग पूरे टाइम। अब हम पे इतनी डांट पड़ती है ना कि बस पूछो मत आप। ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। अरे क्या करें, हम तो पहले जैसे ही हैं। पता नहीं क्या अफरा तफरी मचवा रहे हैं कमरे में। तो बच्चों की चल रही है क्लास। बच्चों क्लास चल रही है, चलो अच्छी बात है, अपनी क्लास कर लो। तो बच्चों की चल रही है क्लास और कमरा बंद कर दूं तुम्हारा। आलू के पराठे, आलू के पराठे खाएंगे। तो घर की हमारी सारी साफ सफाई हो चुकी है, बट फिर भी देखो जरा कैसी अफरा तफरी मचवा रहे हैं ज़बरदस्ती। पता नहीं क्या क्या उथल पुथल करा डाला पूरा घर। तुम्हारे जैसी बीवी हो ना। हाँ तो क्या हो, मेरे जैसी बीवी हो तो इधर दिखाओ। जैसी बीवी कई करम है ये जो बाहर ये पड़ा है तमाम। हाँ तो कर देंगे। कोई कहाँ जा रहे हैं, जल्दी है कहीं की? पहले घूमने चलो, फिर घर को चलो। हाँ फिर पागल बना रखा दुनिया का मैंने। और अच्छा लाओ वो लाओ, मुझे लाओ मत दिखाओ। बुलाओ। मैं किसी को ना दिखा रही, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ सिर्फ कि तुमने मुझे हमारा मत दिखाओ। कैसे दिमाग खराब कर रखा है तुमने। इनके हिसाब से तो सब बिल्कुल टिप टॉप रहना चाहिए। अरे क्या हो गया, घर में ही तो है, कहीं जा थोड़ा ना रहे। ब्रेकफास्ट के लिए आलू जो हैं वो उबल चुके थे, आटा गूंदेगा। अभी आलू उबल चुके हैं और इसमें मसाला वगैरह मिला के और अभी आलू के पराठों की तैयारी शुरू करते हैं। तो बेडशीट बिछाई जा रही है जिसके ऊपर हमें इतने सारे डायलॉग सुनाए जा रहे हैं। ये बेडशीट अब चेंज हो गई। सही से बिछाना है यशु। बच्चों कमरे की ओर चेंज कर दो यशु। उधर को बात किया वो, अब उनकी तो उधर से धकेली कर दो। देखा कितनी बढ़िया बेडशीट बिछी है ना? कितनी बढ़िया बेडशीट बिछी है। इन तकियों में ना वो वाला तकिया का कवर छोटा आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बनकर रेडी हैं आलू के पराठे और पापा ने आलू के पराठों को सॉस में मिक्स कर दिया। ये कैसे खिला रहे हो भाई? ऐसे खाते हैं आलू के पराठे? ये देखो जरा, सॉस के अंदर मिक्स कर दिया। तो ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है और ये है लहसुन चटनी, लहसुन की चटनी, वो खाएंगे हम लोग। और सुबह सुबह का करते हैं ब्रेकफास्ट। पैकिंग हमारी अभी खुली नहीं है, उसको खोलते हैं अभी थोड़ी देर में। कितने दिन में? 10-15 दिन में खुलेगी, है ना पप? कपड़ों की चल रही है अनपैकिंग। खुशी ट्यूशन हो गया बेटा तुम्हारा? हाँ जी ठीक है। तो कपड़ों की अनपैक चल रहा है क्योंकि हमने बहुत सारी पैकिंग करके लेके गए थे हम लोग। तो काफ़ी सारी पैकिंग ऐसी है जिसको हम लोग ना रख रहे हैं। जैसे वहाँ पे ठंडा बहुत था तो हम लोग सारा ना ठंडा ही लेकर गए थे, ठंडे ही कपड़े। तो इसलिए अब हम लोग ना इन सारे सामानों को लगा के रख रहे हैं। हाँ बेटा अपनी वार्डरोब में रख के आओ जाके। खुशी तुम भी अपना जो तुम्हारा कपड़ा था अपना छाट के अपने वार्डरोब में रख के आओ, धूप कर दो। चलो सही से सेटिंग करो बेटा, तभी होगा। क्या होगा? तुम्हारे कपड़े जहाँ हैं अपने कपड़े लेके जाओ और जाके अपनी वार्डरोब में लगा के आओ। फिर तुम्हारे वार्डरोब की सेटिंग करते हैं। क्या हो गया? मेरी वार्डरोब की सेटिंग वही पड़ी है। वही पड़ी है? ठीक है, तो फिर हम अपने वार्डरोब की सेटिंग कर लें। हम लोग कर रहे हैं अपने सामान को अनपैक क्योंकि ना हम लोग जो लेकर गए थे ना वो सारा सर्दियों का था। तो सर्दियों के सामान को ना सबको रख रहे हैं अंदर और गर्मियों का सामान उसके साथ में एडजस्ट कर रहे हैं। तो खुशी भी हेल्प करा रही है, बबली भी कर रही है और मैं इन लोगों को बता रही हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या रखना है। पता है यहाँ पे बहुत गर्मी है यार, उधर बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ क्या हुआ?
तुम इधर से उधर से कैसे निकल के आ गई? देखा हमारे घर में चोर दरवाजे हैं बहुत सारे। देखो अब इधर से आ गई। खेल रही है खेल। देखो अब इधर से आएगी। ऐसे ऐसे हाँ, छुपन छुपाई खेल रहे हो, छुपन छुपाई जैसे बचपन में खेलते थे। खुशी खुशी छुपन छुपाई खेल रही हो, छुपन छुपाई खेल रही हो जैसे बचपन में खेलते थे। पकड़ लिया धप्पी। सेटिंग करवाओ दीदी के साथ सेटिंग। ये वाली जो है ना सारी जीन्स मम्मी की, इस वाली पॉली में रखो। ये मेरे पास तो कोई नहीं है। बहुत सारी हम लोगों को सेटिंग करनी है। और देख के तुम्हारे पास कपड़े ना बचे। ध्रुव क्या कर रहा है? ध्रुव और पता है आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि हम लोग क्यों गए थे। हम लोग पता है वहाँ पे कम से कम भी नहीं तो आप यकीन नहीं करोगे 1 मंथ के हिसाब से गए थे कि हम 1 महीने तक वहीं पे रहेंगे, क्योंकि वो हमारी जान पहचान का रिसोर्ट है और हमारे जान पहचान के लोगों का है और हम काफ़ी जाते हैं वहाँ पे, मतलब बहुत बार हम पहले भी जा चुके हैं। और उधर की साइड ना ये कोरोना की केस वेस भी नहीं है, तो हम दिमाग में तो ये सोच के गए थे कि अगर हमारा मन लगा तो हम लोग वहाँ पे 1 महीना भी रह सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है हमारा, बट क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। वो हुआ ये कि उन लोगों के ना 5 कॉटेज हैं, उनके रिसोर्ट में 5 कॉटेज हैं, जिसमें से कि 2 कॉटेज हम लोगों ने लिए थे और 3 कॉटेज जो थे वो उनके खाली थे। बट उन्होंने दिल्ली की कोई फैमिली थी उन्हें बुक कर दिए उन्होंने, और हमने भी ये सोचा कि चलिए कोई दिल्ली की फैमिली है हमारी तरह ही होगी, मतलब छोटे छोटे मतलब हमारे जैसी ही होगी। बट उसमें क्या था ना, उसमें 3 बुजुर्ग थे उन लोगों के साथ में, और उन लोगों को इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी, जो अंकल थे ना उनको इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी कि जब वो आए थे तब भी वो खांसते खांसते ही आए, और मतलब बहुत आवाज़ आ रही थी उनके खांसने की। और उन लोगों को ना मतलब इन चीज़ों को देख के हम लोग डर गए कि इसी चीज़ से बचने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। बाई चांस वो दिल्ली से आए हैं और भगवान ना करे उन्हें हो, भाई मैं तो ये कहूँ कि वो बिल्कुल सेफ़ रहे, हमारे आने के बाद भी वो लोग वहीं थे बट सेफ़ रहे वो बिल्कुल। बट फिर भी बाई चांस हम लोग वहाँ से अपने घर से, और क्या हमने तो उनको और बल्कि दवाई भी दी थी, है ना, पापा ने जाके दवाई भी दी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए इस बहाने जो है, क्योंकि इसकी बैटरी जा रही है। लो अब कैसे करूँगी? ऐसे पकड़ लो। चार्जिंग का ऑन तो कर दो बेटा। तो हम लोगों ने जो है उन लोगों को मेडिसिन भी दी उन्हें अंकल को, बट हम लोगों का दिल नहीं मान रहा था कि हम लोग वहाँ पर रहें, क्योंकि जो दूसरे भैया हमारे साथ गए थे ना उनका बेटा जो है वो ऐसी है 4 मंथ का। तो आप सोचो कितना छोटा बच्चा था हमारे साथ में, और मतलब हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं यार, मतलब रिस्क नहीं लेना था हम लोगों को। तो हम लोग वहाँ से आ गए और हम लोग 1 दिन ही रुके वहाँ पे, अगले दिन हम लोग आ गए, क्योंकि वो रात में ही, सुबह में हम गए थे और रात को वो वाली फैमिली आ गई थी। तो हम लोगों ने जो है वो वहाँ पर रहना कैंसिल कर दिया। तो ये थी, सब लोगों को ये लग रहा है पता नहीं ऐसे क्यों ट्रैवल करते फिर रहे हो यार। हम लोगों को भी अपनी सेफ्टी की बहुत ज़्यादा चिंता है। हम लोग ऐसे अपने बच्चों को बिगर कहीं सेफ जगह के ऐसे थोड़ी ना लेके कहीं चले जाएंगे। हमने यहाँ से हम लोग गाड़ी में बैठे थे और वहीं जाकर उतरे थे, हमने बीच में कहीं स्टॉप नहीं लिया था। एक जगह स्टॉप लिया था, वो भी वहाँ पर कोई भी नहीं था। हाँ बोलो बेटे। हमने क्या कहते हैं अपनी बुक पैक करी और बुक्स लेके गए थे हम लोग, ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करी पहले दिन। और बताऊं अगले दिन संडे था और हम सोच रहे थे यार आज ऑफ है मेरा, आज मैं टिकटॉक बनाऊंगी और फोटो खींचूंगी, सब कुछ करूंगी, आज मुझे कुछ करने को मत कहना आप लोग। फिर मम्मी का बच्चे की तरह रो रही थी, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं बताऊं मतलब अभी अगर हम लोग ऐसे रो देते ना कि पापा ले चलो हम नहीं रुकने वाले हैं यहाँ पे, हमें नहीं रुकना, हमें डर लग रहा है, रो देते तो अभी तक हम पिट चुके होते, पिट तो नहीं चुके होते, डांट तो खाई ली थी है ना। और इनको कुछ भी नहीं कहा, पापा ने कहा हाँ चलो चल रहे हैं, नहीं से हो रहा है चलो। और फिर उसके बाद आके कह रही है इसमें 2-3 मिनट और बचिए था, चलिए आखिर अच्छा नहीं है, उनके भी तो बच्चे थे, उन्हें भी तो होनी चाहिए थी ना थोड़ी सी, मतलब उन्हें पता होना। आवाज़ नहीं आ रही है तुम्हारी? हाँ ये है। हेलो। तो मम्मी ने, तो मैंने ये सब कुछ नोटंकी थोड़ी की थी यार। मेरा हार्ट ऐसा हो गया तो बिल्कुल मतलब अभी हार्ट अटैक हो जाएगा मेरा, तो ऐसे कैसे चलेगा। वहाँ पे गए हैं हम लोग खुश रहने के लिए, और इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं झेल सकती हूँ मैं। तो मैंने इसको बोला हम दोबारा आ जाएंगे 2-4 दिन बाद, बट मुझे अभी नहीं रहना, अभी मुझे यहाँ से लेके चलो। और फिर मैं रोने वोने लगी। तो फिर यश को तो आप जानते ही हैं, उनके लिए तो अगर मैंने एक बार बोला कि ये काम नहीं करना तो नहीं करना, और करना है तो करना है, तो उन्होंने क्लियर बोला तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं है चलो। तो हम लोगों ने झटपट खुशी ने 5 मिनट में पैकिंग कर दी थी। मैं रुकी नहीं, मुझे पता था ना 1000% मुझे ये पता था कि
श्योर थी मैं कि अब तो जाने जाने हैं। हाँ, रो भी है पापा तो नहीं रो, मतलब ये तो रुकने वाली ही नहीं है, चाहे कितना भी कोई समझा रहे। फिर आके कह रही है तुम्हें मुझे समझाना चाहिए था ना, अब मैं समझ जाती, तुमने मुझे समझाया नहीं, तूने जाके पैकिंग कर ली। हाँ ऐसे बहाने में आई थी आज आके यहाँ पे बहाने। हाँ, बहाने ही कहते हैं। नहीं मम्मी निकल ले और बहाने लग रहे हैं तुझे, ये माँ निकल ले चाहे बिगर माँ की हो जाती है अभी। कोरोना करता ना करता हार्ट अटैक हो जाता मेरा तो वहाँ टेंशन के मारे। तो फिर हम लोग आ गए और खुशी ने इतनी जल्दी जल्दी पैकिंग की, मुझे तो ये भी नहीं पता पैकिंग कैसे हो गई। खुशी ने सारी पैकिंग कर डाली, फिर उसके बाद हम लोग आ गए और भगवान की दुआ से अभी तक सब कुछ सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। अगर ऐसा कुछ लगेगा तो दोबारा चले जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस टाइम पे हम लोगों को आना ही अच्छा लगा, हम लोगों को लगा कि हम लोगों को आना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं आज की डेट में ना सब अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सेफ्टी रख रहे हैं। इस चीज़ को आप भूल जाओ कि अरे आप ऐसे में कैसे चले गए, ये क्या करेगा वो क्या करेगा, ये सब बातें ना कहनी बेकार हैं किसी के लिए भी, क्योंकि हर इंसान अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। किसी के लिए भी कुछ और ज़रूरी नहीं है आज की डेट में, अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग भी अपनी पूरी सेफ्टी के साथ गए थे, ऐसे नहीं गए थे कि घर से उठे और चल पड़े कहीं भी कुछ भी खाते पीते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत मज़े से हम लोग गए, बहुत मन हमारा लग रहा था वहाँ पे। बट अगर ये वाली ट्रेजेडी हमारे साथ नहीं होती तो हम लोग नहीं आते। ब्लैक कलर की तो चलिए आई होप कि आप लोगों को हमारी पूरी स्टोरी पता चल गई होगी और आप लोग जो हैं उस स्टोरी को एंजॉय करेंगे। और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि हम लोगों ने सही किया कि गलत किया, क्योंकि ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने सही किया कि गलत किया। ठीक है, गाइस किसी की मम्मी रोती नहीं है, ये गलत किया है, बोलो बोलो। रोना गलत था, रोना गलत था भाई मेरा, ये भी बताना कि मेरा रोना गलत था क्या, क्योंकि भैया मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है ज़्यादा टेंशनबाजी, बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। खुश मुझे कितना भी रखो लेकिन मैं टेंशन में नहीं रह सकती बिल्कुल। अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसी हूँ तो क्यों बबली, सही किया। पर बच्चे रोते हैं, मैं मम्मी को नहीं रोना चाहिए। अरे नालायक, तो सहरे मेरे खिलाफ है। तो बच्चे कहाँ से अच्छे हो जाएंगे। तो बच्चे भी रो, कम मना कराया, बच्चे भी रोते हैं। बच्चे रोते नहीं हैं, बच्चों को हमेशा ऑलवेज खुश रहना चाहिए। हाँ जरूर। चलो तो बताना आप लोग कि मैंने ठीक किया कि गलत किया।